दोस्तों स्वागत है आप ही की अपने YouTube चैनल हिंदी संस्कृत अड्डा में। दोस्तों कहना चाहूँगा कि हो चुका है आगमन युग बदलने की तैयारी। अरे हो चुका है आगमन युग बदलने की तैयारी। जीत उन्हीं की होगी जिसकी संघर्ष है जारी। मित्र जिसकी संघर्ष है जारी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बोर्ड परीक्षा 2022 आने वाली है। मित्र बोर्ड परीक्षा 2022 में जो क्वेश्चन संस्कृत में पूछा जाएगा, जो आपको 23 फरवरी को देखने को मिलेगा, मित्र यहीं से हूबहू क्वेश्चन मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करती हैं आप बिना समय गंवाए हुए। आज हम संस्कृत के द्वितीय पाठ को लेकर आए हैं जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। पाटलिपुत्र वैभवम पाठ का जो भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है मित्र, सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। मित्र पहला ऑब्जेक्टिव और दूसरा ऑब्जेक्टिव जो है वह तृतीय पाठ से आ गया है, उसके बाद सब द्वितीय पाठ का है। तो गौर कीजिए, कहते हैं कि कितने पुरुष आपस में बातचीत कर रहे थे। मित्र आंसर दीजिए, कितने पुरुष आपस में बातचीत कर रहे थे यानी अलस कथा में। तो मित्र आंसर होगा 4। कितना होगा? 4। दूसरा ऑब्जेक्टिव को देखते हैं तो कहते हैं किसको देखकर, यानी चारों आलसी जो थे, ठीक ना, उसको छोड़ के जितना भी धूर्त लोग थे मित्र, कहते हैं किसको देखकर सभी धूर्त भाग गए। मित्र आग को देखकर, किसको देखकर? आग को देखकर सभी धूर्त लोग क्या किए? पलायन हो गए, भाग गए। तीसरा ऑब्जेक्टिव आपके सामने है कि आलोक के पद का पर्याय क्या होता है, जिसे आप लोग पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो मित्र आंसर होता है दृष्टवा। क्या होता है? दृष्टवा। चलिए चौथा प्रश्न की ओर चलते हैं। तो चौथा प्रश्न आपकी मोबाइल के स्क्रीन पे है मित्र कि तुस्नीम का अर्थ क्या है। तुस्नीम का अर्थ क्या है? तो मित्र आंसर होगा चुपचाप या मौन। क्या अर्थ होगा मित्र? चुपचाप या मौन। क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, डायरेक्ट बोर्ड परीक्षा 2022 में 23 तारीख के क्वेश्चन में मिलेगा मित्र कि तुस्नीम का अर्थ क्या होता है। तो आंसर होगा चुपचाप या मौन। क्या होगा मित्र? चुपचाप या मौन। तब आइए अब है दूसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। पहला ऑब्जेक्टिव आपके सामने 5 नंबर है मित्र। देखिए 5 नंबर में ऑब्जेक्टिव है कि पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर का वर्णन है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा 23 तारीख में, डायरेक्ट कि पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर का वर्णन है। तो मित्र आंसर होगा पाटलिपुत्र यानी पटना का। किस नगर का मित्र? पटना नगर का। किस नगर का? पटना नगर का। अगला प्रश्न है आपके मोबाइल के स्क्रीन पे कि पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है। अब आप लोग एक क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं मित्र कि पटना जो है वह बिहार की राजधानी है। किसका? बिहार की राजधानी है। डायरेक्ट पूछ लेता है पटना किसकी राजधानी है, तो बिहार की। किसकी? बिहार की। क्लियर हो गया मित्र। चलिए अगला प्रश्न 7 नंबर है कि पाटलीग्राम भविष्य में किस नाम से विख्यात हुआ। तो मित्र आंसर होगा पाटलिपुत्र के नाम से। किस नाम से? पाटलिपुत्र के नाम से। अगला प्रश्न है मित्र कि किसके काल में, यानी किस शासन काल में, किसके शासन काल में पाटलिपुत्र का अधिक समृद्धि हुई। तो मित्र आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। किसके काल में? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पटना जो है, कौन सा नगर? पटना महानगर का अधिक क्या हुआ? विकास हुआ। क्या हुआ? विकास हुआ। आगे सुनिए मित्र, अगला प्रश्न है 9 नंबर कि किसके समय में पाटलीग्राम स्थित था।
किसके समय में पाटलीग्राम स्थित था? तो मित्र आंसर होगा कि बुद्ध के समय में। भगवान बुद्ध के बारे में आप लोग जानते हैं, जब भगवान बुद्ध पटना आए थे तो उस समय पटना, जिसे आप लोग आज पाटलिपुत्र के नाम से जानते हैं मित्र, वह एक छोटा सा गांव था जो गंगा के किनारे में तट पे बसा हुआ था। गांव का नाम था पटना। क्या नाम था? पाटलीग्राम। क्या नाम था? पाटलीग्राम। तो जब भगवान बुद्ध आए यहाँ तो पटना की स्थिति को देखकर इन्होंने पूर्वानुमान लगाए कि आने वाला समय में ये जो पाटली गांव है ये क्या बनेगा? एक महानगर बनेगा। तो वही क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछता है कि किसके समय में पटना ग्राम स्थित था, यानी किसके समय में पाटलिपुत्र का नाम पाटलीग्राम था। तो मित्र आंसर होगा बुद्ध काल में। किसके काल में? तो बुद्ध काल में। किसके काल में? तो बुद्ध काल में। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल के स्क्रीन पे है मित्र कि किस वंश के समय में पाटलिपुत्र का समुद्धार हुआ? तो आंसर होगा मित्र मुगल वंश, यानी बाबर के समय में पटना का क्या हो गया? उद्धार हो गया। क्या हो गया? उद्धार हो गया। क्लियर है मित्र? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपके मोबाइल के स्क्रीन पे है मित्र। कहते हैं अगला प्रश्न है कि किसने कहा कि पाटलीग्राम भविष्य में महानगर बनेगा? ये क्वेश्चन 2022 में आएगा मित्र। 2022 में आप नोट कर लीजिए। वो पूछेगा कि किसने कहा कि पाटलीग्राम भविष्य में महानगर बनेगा? किसने कहा मित्र? तो भगवान बुद्ध। कौन? भगवान बुद्ध ने कहा कि आने वाला समय में ये जो पाटलीग्राम है वह एक महानगर बनेगा। क्या बनेगा मित्र? महानगर बनेगा। अगला प्रश्न है कि किस साहित्य ग्रंथ में पाटलिपुत्र का हजारों वर्ष पुराना नाम का वर्णन है? तो मित्र ग्रंथ का नाम है मुद्रा राक्षस। क्या नाम है मित्र? मुद्रा राक्षस। अगला प्रश्न पूछेगा कि बुद्ध काल में पाटलिपुत्र का क्या नाम था? तो आंसर होगा पाटलीग्राम। क्या होगा आंसर? आंसर होगा पाटलीग्राम। बुद्ध काल में पाटलिपुत्र का क्या नाम था? तो मित्र आंसर होगा पाटलीग्राम। क्या होगा आंसर? पाटलीग्राम। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है मोबाइल के स्क्रीन पर कि बुद्ध काल में पाटलीग्राम कहाँ अवस्थित था? ये क्वेश्चन बार बार आता है। 2022 में भी आपको देखने को मिलेगा कि बुद्ध काल में पाटलीग्राम कहाँ अवस्थित था? तो आंसर होगा गंगा के किनारे। कहाँ मित्र? गंगा के किनारे। पटना बुद्ध काल में कहाँ अवस्थित था? तो गंगा के किनारे। अगला प्रश्न है कि यूनान का राजदूत कौन था? तो आंसर होगा मेगास्थनीज। क्या होगा मित्र? तो आंसर होगा मेगास्थनीज। ये क्वेश्चन आएगा 2022 में कि यूनान का राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज। कौन था मित्र? मेगास्थनीज। कहती है कि मध्यकाल में पाटलिपुत्र किस नाम से जाना जाता था? तो पटना नाम से। यानी मध्यकाल में पाटलिपुत्र किस नाम से जाना जाता था? तो पटना नाम से। तो अगला प्रश्न चलिए मित्र, कहती है कि सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर है? तो मित्र आंसर होगा पाटलिपुत्र। क्या होगा मित्र? तो आंसर होगा पाटलिपुत्र। क्वेश्चन पूछेगा कि सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर है? तो आंसर होगा पाटलिपुत्र। क्या होगा मित्र? पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है कि परिभूत पुरंदर आस्थानम की संज्ञा, क्या बोले मित्र? गौर कीजिए। परिभूत पुरंदर आस्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? तो आंसर होगा पटना नगर को।
किसको? पटना नगर को। किसको? पटना नगर को। कहती हैं कुसुमपुर एवं पुष्पपुर किसका प्राचीन नाम है? तो पाटलिपुत्र का। किसका? पाटलिपुत्र का। कुसुमपुर एवं पुष्पपुर किसका प्राचीन नाम है? तो पाटलिपुत्र का। किसका? पाटलिपुत्र का। पटना में बहुत बार कौन आए? तो भगवान बुद्ध। ये क्वेश्चन बार बार आता है मित्र कि पटना में बहुत बार कौन आए? तो भगवान बुद्ध। कौन आए मित्र? पटना में बहुत बार कौन आए? भगवान बुद्ध। अगला प्रश्न है आपके मोबाइल के स्क्रीन पे कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? ये क्वेश्चन हम लिख के दे सकता हूं मित्र कि बोर्ड परीक्षा 2022 के संस्कृत के पेपर में अवश्य आएगा कि पटना का इतिहास, रट लीजिए, पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है मित्र? आंसर होगा 2500 वर्ष। कितना वर्ष? 2500 वर्ष। क्वेश्चन पूछेगा डायरेक्ट कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो 2500 वर्ष पुराना है। अगला प्रश्न है कि पटना नगर की पालिका देवी। ये भी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आएगा कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है? क्या बोले मित्र? पटना नगर की पालिका देवी कौन है? आंसर होगा पटन देवी। क्या होगा मित्र? आंसर होगा पटन देवी। आइए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है आपके मोबाइल के स्क्रीन पे कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटन देवी। कौन है मित्र? पटन देवी। अगला प्रश्न है कि पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो पतनमिति शब्द से। किस शब्द से? पतनमिति शब्द से। अगला प्रश्न आपके मोबाइल के स्क्रीन पे है मित्र कि पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? तो आंसर होगा मित्र कि उत्तर दिशा में। क्वेश्चन पूछेगा कि पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? तो आंसर होगा उत्तर दिशा में। कौन सी दिशा में? उत्तर दिशा में। पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? तो उत्तर दिशा में। अगला प्रश्न है मित्र कि गांधी सेतु किस महादेश का दीर्घतम सेतु है? तो आंसर होगा एशिया महादेश का। किस महादेश का? एशिया महादेश का। ये क्वेश्चन बार बार देखने को मिलता है कि गांधी सेतु किस महादेश का दीर्घतम सेतु है? तो एशिया महादेश का। कौन सा महादेश का मित्र? एशिया महादेश का। अगला प्रश्न है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो मित्र आंसर होगा पटना। कहाँ होगा? पटना। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? मित्र पटना में। अगला प्रश्न आता है कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? मित्र आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह। क्या होगा मित्र? गुरु गोविंद सिंह। क्वेश्चन पूछेगा 2022 की बोर्ड परीक्षा 23 तारीख को ये प्रश्न आएगा कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे मित्र? गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। पहला गुरु कौन था? तो गुरु नानक। कौन? गुरु नानक। कौन? गुरु नानक। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, पहला गुरु गुरु नानक। याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है किसके समय में पटना का शोभा व रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट था? क्वेश्चन पूछता है कि किसके समय में पटना का शोभा व रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट था? तो मित्र आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य काल में। किसके काल में? चंद्रगुप्त मौर्य काल में। किसके काल में? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। अगला प्रश्न है मित्र आपके मोबाइल के स्क्रीन पे कि कौमुदी महोत्सव किसके शासन काल में मनाया जाता था? तो आंसर होगा मित्र गुप्त वंश शासन काल में।